हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 है दैनिक जीवन में रसायन। तो आज हम लोग जो ये चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, इसका 43 एमसीक्यूज देखेंगे और इसके बाद हम लोग का पूरा केमिस्ट्री का एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग का 16 चैप्टर थे वो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो हम लोग का केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट डे अब हम लोग फिजिक्स में जाएंगे और फिजिक्स का एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो बने रहिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरामाइसेटिक का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। दोस्तों एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बताया कि टीचर आप हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी डालिए क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम दोनों के लिए लेकर के आ गए हैं। जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी में देख ले और जिसको इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में देख ले। तो इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में क्लोरामाइसेटिक का उपयोग कौन सी बीमारी में किया गया है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, ऑप्शन बी में है टाइफॉइड, ऑप्शन सी में है कोलेरा, ऑप्शन डी में है ट्यूबरक्यूलोसिस। और इंग्लिश वाले हैं, सुने, व्हाट डिजीज इज क्लोरामाइटेसिस यूज्ड फॉर। मतलब क्लोरामाइसेटिक का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। सेम ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कि कौन सी बीमारी में किया जाता है। क्या मलेरिया में किया जाता है, टाइफाइड में किया जाता है, कोलेरा में किया जाता है या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस में किया जाता है। तो जो क्लोरामाइटेसिस का उपयोग किया जाता है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज सॉप। मतलब किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है C17 H35 COONA। ऑप्शन बी में C17 H35 COO ट्वाइस CA। ऑप्शन सी में C17 H35 COOH। ऑप्शन डी में है C15 H31 COOH। तो हम लोग को बताना है कि कौन मतलब इनमें से कौन किसका प्रयोग हम लोग साबुन के रूप में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए C17 H35 COONA। ये जो रासायनिक है इसका प्रयोग हम लोग साबुन के रूप में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साबुनों के लिए CMC का मान होता है। द वैल्यू ऑफ CMC फॉर सॉप्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁻8 -10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन बी में है 10⁻⁻6 -10⁻⁻5 मोल एल, सिर्फ यहाँ पे एक एल है, L-1। ऑप्शन सी में है 10⁻⁻4 -10⁻⁻3 मोल L-1। ऑप्शन डी में है 10⁻2 -10⁻1 मोल L-1। तो इसमें हम लोग को बताना है वैल्यू ऑफ CMC और किसमें बताना है, साबुनों के लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का C 10⁻4 -10⁻3 मोल L-1। L-1 को हम लोग प्रति L भी बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ -1 है, अगर 2 होता तो L⁻2 बोल सकते थे, तो बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 4 है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रति जीवाणु किसके प्रति सक्रिय है। इसे बोला गया व्हाट इज द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम ग्राही या ग्राम ग्राही जीवाणुओं के प्रति, यानी ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। ऑप्शन बी में ग्राम अग्राही जीवाणुओं के प्रति, यानी कि अगेंस्ट ग्राम रिसेप्टिव बैक्टीरिया के लिए।
ऑप्शन सी में है एकल ऑर्गेनिज्म या एक रोग। ऑप्शन डी में है गैम ग्राही तथा गैम अग्राही दोनों के लिए मतलब हो सकता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि संकीर्ण स्पेक्ट्रम जो प्रतिजीवाणु होते हैं वह किसके प्रति सक्रिय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ग्राम ग्रैम ग्राही या ग्रैम अग्राही जीवाणुओं के प्रति, यानी ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रीय इस सिस्टम पर प्रति अवसादक के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है। इसमें द कंपाउंड दैट एक्ट्स एन एंटी डिप्रेसेंट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग टू विच क्लास। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पीराहारी, ऑप्शन बी में हो जाएगा प्रशंसात्मक, ऑप्शन सी में हो जाएगा स्वापक पीराहारी, ऑप्शन डी में होगा प्रतिहिस्टामीन। तो इसमें वही है पेन किलर, पैसिफियर या फिर नेडोसिट एनाल्गेसिक या फिर हो जाएगा एंटी हिस्टामिन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसमें बोला कि वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रीय सिस्टम पर प्रति अवसादक के रूप में कार्य करता है। अवसादक मतलब एक सिस्टम की तरह कार्य करता है, यह किस वर्ग में शामिल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांतक, मतलब पेसिफियर के तौर पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वालिन है। फर्स्ट ऑप्शन है कृत्रिम मधुरक, ऑप्शन बी में प्रशांतक, ऑप्शन सी में है प्रतिहिस्टामिन, ऑप्शन डी में प्रतिजनन। इसमें बोला गया इज क्वाइनिल। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, पैसिफियर या फिर एंटी हिस्टामिन या फिर एंटीगेन ड्रग। तो क्या होगा इसका सही जवाब? एक्वानिन जो है वह क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी प्रशातक। ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन साबुन के छाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। साबुन के जो छाग, जो साबुन में बहुत सारे फेना जो होते हैं उसको छाग बोलते हैं। तो छाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में सोडियम रोजिनेट, ऑप्शन सी में सोडियम एस्टिएट या फिर ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तो इसका बताना है। इसमें है विच ऑफ द फ्लोइंग एनहेंस द लेथरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सोडियम रोसिटेट, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य है। साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है, इसका क्या कार्य होगा? ऑप्शन ए में एक फिलर की तरह, ऑप्शन बी में है झाग में वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी में है तेजी से सूखे को रोकने के लिए, ऑप्शन डी में है साबुन का ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। तो ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है साबुन में? ग्लाइसरॉल इज एडेड टू सोप, इट्स फंक्शन इज। तो क्यों मिलाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी टू प्रिवेंट रेपिड ड्राइंग, यानी तेजी से सूखने को रोकने के लिए इसलिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है साबुन में। जो जब साबुन लगाते हैं कम पानी में तो वो सूखने लगता है, तो इसलिए मिलाया जाता है ग्लिसरॉल ताकि तेजी से सूखने को रोके, तेजी से रोके इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता। इसमें बोला गया कि भोजन के जो पोषण होते हैं वो मान को नहीं बढ़ाता है, वो उतना को उतना ही रहने देता है। खनिज, कृत्रिम मधुरक, विटामिन या फिर एमिनो अम्ल। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसमें बोला गया कि भोजन के पोषण को नहीं बढ़ाता है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मधुरक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बिथ्योनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है। बिथ्योनल जो है साबुन में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग साबुन में किया जाता है, लेकिन यह क्या कार्य करता है?
बफरिंग एजेंट करता है, या फिर एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, या फिर सॉफ्टनर का काम करता है, या फिर शुष्क का रहता है। इसमें है मेथिनॉल इज यूज्ड इन सॉफ्ट इट्स एक्ट्स। तो इसका सही जवाब पता है क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है 0.2 प्रतिशत फिनॉल का विलयन एक प्रतिरोधी है, जबकि 1% विलयन विसंक्रामी है। ऑप्शन बी में क्लोरीन तथा आयोडीन प्रबल विसंक्रामी है। ऑप्शन सी में है बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी है। ऑप्शन डी में विसंक्रामी जीवित कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। इसमें है इंग्लिश में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज स्ट्रांगली रेसिस्टेंट। तो ऑप्शन सी राइट होगा। एक मिनट, ऑप्शन सी राइट होगा। हिंदी वालों के लिए ये हो जाएगा बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामीन के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है ओमेप्राजोल। ऑप्शन बी में है क्लोरल क्लोरलफेनिकॉल। ऑप्शन सी में है फिनाइल हाइड्रोक्सामीन। ऑप्शन डी में नोरोबिडोन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीहिस्टामीन। तो इसमें बोला गया है कि कौन हिस्टामीन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेनाइल हाइड्रोजाइमीन, यानी डिफेनाइल हाइड्रोक्सामीन। ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। जो डाइफेनाइल हाइड्रोक्सामीन जो होते हैं वो प्रतिहिस्टामीन के रूप में कार्य होता है। ये जो है प्रतिहिस्टामीन इसके रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन प्रति अवसादक के रूप में व्यर्थ होता है? प्रति अवसादक के रूप में बोला गया है। ऑप्शन ए में इक्वानिल। ऑप्शन बी में नेप्रोजेन। ऑप्शन सी में टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन डी में क्लोरम फेनिकॉल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एन एंटी डिप्रेसेंट। तो इसका सही जवाब बताना है जो प्रति अवसादक के रूप में व्यर्थ होता है। तो 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इक्वानिल, यानी ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, एंटी पायरेटिक का उपयोग होता है दर्द निवारण के लिए, शरीर के ताप को कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, या फिर अवसादक को कम करने के लिए। एंटी पायरेटिक इज यूज्ड किसके लिए होता है? फॉर पेन रिफिल रिलीफ, या फिर टू रिड्यूस टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या फिर टू किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर टू रिड्यूस प्रेशन। तो किसके लिए किया जाता है एंटीबायोटिक का उपयोग? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टू रिड्यूस टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। शरीर के ताप को कम करने के लिए पायरेटिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी, उदासी रोधी, एंटीबायोटिक, या फिर ज्वरनाशी। इन व्हाट फॉर्म इज 2-एसेक्ट ऑक्सीबेंजोइक एसिड यूज्ड। तो इसका आंसर बताना है कि 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 15 का हो जाएगा एंटीपायरेटिक, यानी ज्वरनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है? क्लोरोक्विन, या फिर पेनिसिलिन, या फिर क्लोरोप्रोमाजाइक, या फिर पैराएसिटामिडोफिनॉल। तो क्या होगा? वह दवाई जो ज्वरनाशी है, यानी द मेडिसिन विच इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। ज्वरनाशी मतलब जहर है, दर्दनाशक है, दर्द देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का पैराएसिटामिडोफिनॉल। ऑप्शन डी राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है 2-एसिटाक्सीबेंजोइक अम्ल है, क्या है? एंटीबायोटिक है, एस्प्रिन है, या फिर एंटीसेप्टिक है, या फिर माइडेंडाई है। तो 2-एसिटाक्सीबेंजोइक अम्ल पूछा गया है। 2-एसिटोक्साइबेंजोइक एसिड इज क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एस्प्रिन, यानी एस्प्रिन है। ये जो 2-एसिटाइक्सोइबेंजीन जो अम्ल है वो एस्प्रिन है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एड्स को रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है LSD, BHA, ऑप्शन सी में है AZT, या फिर वाइथाइनॉल। द ड्रग यूज टू प्रिवेंट एडीएस इज तो क्या होगा? एड्स को रोकने के लिए कौन सा दवाई जरूरी होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा BHA, ऑप्शन बी होगा। एड्स को रोकने के लिए हम लोग का BHA की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन 19 है क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से प्रक्रिया कराने के बाद कौन सा पदार्थ मिलता है? इसमें बोला गया कि जो क्लोरोफॉर्म होते हैं उसको किससे? एसीटोन से प्रतिक्रिया कराने के बाद जो लास्ट में जो क्रिया खत्म हो जाता है उसके बाद क्या मिलता है हम लोग को? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी में हो जाएगा एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी में हो जाएगा आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी में हो जाएगा हाइपोटोनिक। इसमें पूछा गया व्हाट सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टेड विथ एसीटोन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? एसीटोन प्रक्रिया के बाद क्या देगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को डी, हाइपोटोनिक देता है। ऑप्शन डी राइट होगा। जब क्रिया करती है तो क्लोरोफिल्म को एसीटोन से प्रक्रिया करने के बाद हम लोग को हाइपोटोनिक देगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न के कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मार्फिलिन, एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल, ऑप्शन डी में है डाई एजेपाम, ऑप्शन डी में टेट्राहाइड्रोकेटेनॉल। तो इसमें पूछा गया कि बिना किसी लत और परिष्करण के कौन सा दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब दर्द के नहीं लत होना चाहिए नहीं परिष्करण होना चाहिए, फिर भी वह दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। Which of the following can be used as a painkiller without any addiction of refinement? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एन एसिटाइल पारा एमिनोफिनॉल। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है एस्प्रिन है एक क्या है? एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, एंटीसेप्टिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? एस्प्रिन इज अ क्या है एस्प्रिन? तो एस्प्रिन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाए एक तरह का एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ज्वरनाशी है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। एस्प्रिन है एक ज्वरनाशी। क्वेश्चन नंबर 22 है एमोक्सिलिन किसका अर्थ संश्लेषित परिष्करण है? पैरासीटामोल का, एस्ट्रेक्ट्रोमाइसिन का, या फिर टेट्रासाइक्लिन का, या फिर क्लोरेमफेनिकॉल का। व्हाट डज एन एमोक्सिलिन मीन्स? सिंथेटिक रिफिंग। तो क्या होगा? एमोक्सिलिन जो है वह किसका असंश्लेषित परिष्करण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का पैरासीटामोल, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक जो मतलब विस्तृत स्पेक्ट्रम है वो एक तरह का एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्प्रिन, या फिर क्लोरेमफेनिकॉल। व्हाट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरेमफेनिकॉल, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है डिटर्जेंट अणु के लिए निम्न में कौन सा गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग फॉर अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल? तो फर्स्ट ऑप्शन है इनमें अध्रुवीय कार्बनिक भाग और ध्रुवीय समूह होता है। ऑप्शन बी में है यह आसानी से जैव घटित नहीं होता।
ऑप्शन सी में है यह वाष्पीय अम्ल का सोडियम लवण है। ऑप्शन डी में यह सतही सक्रिय कारक है, जो कि इसमें से जो रॉन्ग है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो कि ये गलत है। यह वाष्पीय अम्ल का सोडियम लवण है ही नहीं और ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है। द मेडिसिन विच इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो ऐसा कौन सा दवाई है जो ज्वरनाशी भी है और दर्दनाशक भी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी, पैरा एसिटिक मिडोफिनॉल, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार इसी में रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एस्प्रिन है। ये क्वेश्चन अलग है और पहले जो देखे वो अलग है। ऑप्शन में एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन बी में 2 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी में एसिटिक ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी में मेथिल बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एसिड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया विरोधी, उदासी विरोधी, प्रतिरोधी या फिर ज्वरनाशी। इन व्हाट फॉर्म इन 2 एक्सटॉक्सी बेंजोइक एसिड यूज्ड। तो किस मतलब 2 जो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल होते हैं वह किस प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी पायरेटिक, ऑप्शन डी यानी ज्वरनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में किस प्रकार की औषधियाँ बुखार कम करती है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन्स रिड्यूस फीवर। फर्स्ट है दर्दनाशक, ऑप्शन बी में ज्वरनाशक, ऑप्शन सी में एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी में निस्तब्धारक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशक के रूप में ज्वरनाशक प्रकार की औषधियाँ बुखार कम करती हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सैलोल है। सैलोल क्या है। इट्स सैलोल, व्हाट इज सैलोल। तो सैलोल इज ऑप्शन बी फिनाइल सैलिसाइलेट, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दोनों में कंफ्यूज नहीं है, इसमें कुछ अलग ऑप्शन थे, इसमें कुछ अलग है। सैलोल है, कुछ रासायनिक नेम है, कुछ निक नेम है, इसलिए दोनों को लाया गया है। ऑप्शन ए में एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी में एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी में एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी में एंटीबायोटिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी राइट होगा। जो सलोल है ये एंटीसेप्टिक है और इसमें जो था वो था फिनाइल सैलिसाइलेट। तो ऑप्शन दोनों में अलग अलग है। तो क्वेश्चन में 31 है, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल इज यूज्ड कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए में है एंटीबायोटिक के रूप में, ऑप्शन बी में है एंटी मलेरियल के रूप में, ऑप्शन सी में एंटीपायरेटिक के रूप में, ऑप्शन डी में है आर्सेनिकल के रूप में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एज एंटीपायरेटिक यानी एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है पैरासीटामोल उपयोग। अगर आपको मालूम हो तो कोरोना जो आया, कोविड-19 के आने के बाद जो वैक्सीन लिया जाता था उसमें बहुत सारे लोग को फीवर भी आता था और बहुत सारे को वीकनेस भी आता था। तो बोला जाता था कि अभी भी शायद अभी भी लिया जाता है, क्योंकि अभी तो वैक्सीन चल ही रहा है। जिसका थर्ड हो जाएगा, किसी का सेकेंड हो जाएगा, कोई कोई अभी तो फर्स्ट ही ले रहा है। तो उससे पहले जब इंजेक्शन लग जाए तो उसके बाद पैरासीटामोल खाना चाहिए। तो एज के हिसाब से आप ला सकते हैं, तो उसमें भी पैरासीटामोल का यूज होता है ताकि आपको फीवर ना हो। तो पैरासीटामोल का यूज वहाँ भी किया जाता है, तो इसे एंटीपायरेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते और ये सस्ता भी है, दवा 10 का 10 मिल जाता है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलता हो, लेकिन तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, टीजेन को विनष्ट करता है। डिस्ट्रॉय टीजेन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक, क्रोमोप्रोटीन या फिर फॉस्फोप्रोटीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीबायोटिक। जो टीजेन को विनष्ट करता है वो हो जाएगा एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 33 है,
क्लोरामाफेनिकॉल है एक। क्लोरामाफेनिकॉल इज अ क्या है, एंटीफर्टिलिक ड्रग्स या फिर एंटीहिस्टामिन या फिर एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये है क्या, ये बताना है हम लोग को। तो ऑप्शन डी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है। जो डेटॉल में एंटीसेप्टिक उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, डेटॉल कंटेंट्स एंटीसेप्टिक, यानी जो डिटॉल में एंटीसेप्टिक मतलब उपस्थित होता है वो कौन सा है, क्वालिन हो, क्लोरोजालेनॉल है या फिर बिथियोनल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोजाइलेनॉल है। ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि जब भी हाथ कटते हैं या कुछ भी होता है, मतलब अगर मान लें हाथ कट ले तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक में क्या है, डिटॉल आ जाएगा। बड़ा से बड़ा जख्म हो, अगर आप डॉक्टर का नहीं जा पा रहे, आपके पास डिटॉल हो तो उसका यूज कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ मतलब इन्फेक्शन ना हो, जिसमें इन्फेक्शन ना हो और बहुत कुछ। जैसे सेफ्टी के लिए हम लोग डिटॉल लगाते, डिटॉल लगा कर उसे बांध लेते हैं। तो डिटॉल में जो एंटीसेप्टिक उपस्थित रहता है वो क्लोरोजाइलेनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज अ ट्रैंक्विलाइजर, क्वालेनिक या फिर सुक्रालोज या फिर एलिटेम या फिर सुक्रोज। तो क्या है इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाए इक्वानिल। ऑप्शन ए राइट होगा, मतलब इक्वानिल प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल शुगर। तो इसका जो सही ऑप्शन ए में है स्पार्टेम, ऑप्शन बी में सुक्रालोज, ऑप्शन सी में एलिटेम, ऑप्शन डी में सुक्रोज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, एलिटेन। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन ए में है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी में है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी में एमिनो ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी में ऑफ्लोक्सिन। तो इसमें है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए, एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन लोकल एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोकल यूज एज अ लोकल एनेस्थेटिक। ऑप्शन ए में है डाइजिपान, ऑप्शन बी में है प्रोकेन, ऑप्शन सी में क्लोरोफेनाकल, ऑप्शन डी में है पेनिसिलिन 6। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी, प्रोकेन। ऑप्शन बी राइट होगा, प्रोकेन लोकल एनास्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइफाइड के प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। पेनिसिलिन का, ऑप्शन बी में कोरम फेनिकॉल, टेरामाइसिन या फिर सल्फाडाइजिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी, कोलोरम फेनिकॉल। ये जो है टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में किसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह नहीं है। एस्पिरिन, बेंजोइक एसिडिटी और पिकिक एसिड या फिर सभी में COOH समूह है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव COOH ग्रुप। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में जो है COOH समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 बेंजोइक एसिड है। 2 बेंजोइक एसिड इज एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, कलर या फिर एस्पिरिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का एस्पिरिन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधी औषधि ली जा सकती है।
एंटी सेंसर ड्रग्स कैन बी टेकन, मतलब प्रतिरोधी जो औषधि होती है वो ली जा सकती है। ये जो कथन है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्पिरिन? तो किसके लिए, मतलब कौन सा है जो नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए, एस्पिरिन एक स्वापक पीड़ाहारी, और ये पीड़ाहारी है, ये लिखा गया है, तो ये रॉन्ग है। एस्पिरिन इज अ नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये जो है वो असत्य कथन है, गलत है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे अगर हम लोग को कुछ पढ़ना हो तो हम लोग फिजिक्स में जाएंगे, क्योंकि हम लोग का केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट है। अब हम लोग फिजिक्स की ओर जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाए हैं। धन्यवाद।